आकाश में सूरज ढल रहा था, लेकिन वृद्धाश्रम की उस कच्ची पक्की सड़क पर उदासी का सूरज जैसे स्थायी रूप से ठहर गया था। सरस्वती देवी, जिनकी उम्र उनके चेहरे की हर झुर्रियों से साफ पड़ी जा सकती थी, आश्रम के लोहे के जंग लगे गेट का सहारा लिए खड़ी थी। उनकी सफ़ेद सूती साड़ी का पल्लू हवा में वैसे ही फड़फड़ा रहा था जैसे उनके मन में छिपी कोई पुरानी हसरत। उनकी आंखें सड़क के उस मोड़ पर टिकी थी जहां से धूल उड़ाता हुआ एक पीला ऑटो रिक्शा रोज गुजरता था। उनकी आंखों में मोतियाबिंद की हल्की परत थी, पर ममता का चश्मा इतना साफ था कि वे दूर से ही अपने पोता पोती की परछाई पहचान लेती थीं। तभी पास की दुकान से एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया और पूछा, दादी माँ, रोज टॉफियाँ क्यों मंगवाती हो? आप तो मीठा खाती नहीं। सरस्वती देवी ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, ये टॉफियाँ मेरे लिए नहीं है बेटा, ये तो उस पुल का पत्थर है जो मुझे मेरी बिछड़ी दुनिया से जोड़ता है। तभी ऑटो रिक्शा रुका। दो नन्हे बच्चे आरोही और अद्वैत दादी माँ चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। उन चंद मिनटों के लिए सरस्वती देवी का बुढ़ापा जैसे कहीं खो गया। उन्होंने बच्चों को सीने से लगा लिया, उनकी महक लेते हुए बुदबुदाई, मेरे लाल, मेरी दुनिया। उनकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी जो उनके अकेलेपन को कुछ पलों के लिए ढक लेती थी। आर्यन ऑटो से उतरकर एक तरफ खड़ा हो गया। वह हर रोज स्कूल से बच्चों को लेकर इसी रास्ते से गुजरता था। यह मिलन उसके लिए किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं था। उसने देखा कि कैसे सरस्वती देवी ने बच्चों को गले से लगाया, उनके सिर सहलाए और उनके माथे को चूमा। उनकी आंखें भर आई थी। यह मिलन मात्र 15 मिनट का होता था, पर सरस्वती देवी के लिए यह ही अगले 24 घंटों के जीने का सहारा था। तूने कभी अपना नाम नहीं बताया बेटा? सरस्वती देवी ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए बिना आर्यन की ओर देखे पूछा। मेरा नाम आर्यन है दादी माँ, उसने सहजता से उत्तर दिया। आर्यन बड़ा प्यारा नाम है, अब तुझे नाम से ही पुकारूंगी, उन्होंने ममता भरे स्वर में कहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए घड़ी देखी। दादी माँ, अब चलना होगा, बच्चों के घर पहुँचने का समय हो गया है। सरस्वती देवी ने पल्लू की गांठ खोली और टॉफियाँ निकालकर बच्चों के हाथों में भर दी। लो, आपस में बांट लेना, और देखो, आज कपड़े गंदे कर लिए हैं, घर जाकर बदल लेना। उनकी आवाज़ में वह अधिकार था जो कभी एक भरे पूरे घर की मालकिन का हुआ करता था। आर्यन ने ऑटो स्टार्ट किया। पीछे मुड़कर देखा तो अभी भी वही खड़ी हाथ हिला रही थी। उसने सोचा, इस ममतामयी औरत के जीवन में ऐसा कौन सा तूफान आया होगा जिसने इन्हें इस उम्र में अपनों से दूर इस गेट की दहलीज पर ला खड़ा किया। अगले दिन रविवार था, स्कूल की छुट्टी थी। आर्यन जानता था कि आज सरस्वती देवी बहुत बेचैन होंगी, क्योंकि आज बच्चे उनसे मिलने नहीं आएंगे। वह अपनी पत्नी पल्लवी से उनके बारे में अक्सर बात करता था। दोपहर के समय जब काम कम था, आर्यन ने अपना ऑटो वृद्धाश्रम की ओर ले गया। वह पहली बार आश्रम के भीतर गया था। चारों ओर एक अजीब सी शांति और दवाइयों की गंध थी। सरस्वती देवी अपने कमरे में एक छोटे से तख्त पर बैठी थी। कमरा छोटा था पर बहुत व्यवस्थित था। एक कोने में तांबे का लोटा रखा था और कुछ धार्मिक पुस्तकें। उनके बिस्तर पर एक भूरे रंग की चादर बिछी थी। आर्यन को देखते ही उनकी आंखों में नमी तैर गई। आ गया तू आर्यन, मुझे लगा आज कोई नहीं आएगा। आर्यन उनके पास नीचे फर्श पर बैठ गया। दादी माँ, आज घर पर मन नहीं लगा तो सोचा आपसे मिलाऊं। सरस्वती देवी ने अपनी लाठी एक तरफ रखी और गहरी सांस ली। बैठ बेटा, आज तुझे मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ, शायद मेरा बोझ कुछ कम हो जाए। उनकी आवाज में एक भारीपन था। वे अतीत की उन गलियों में लौटने लगी जहाँ कभी खुशियों का बसेरा था। मैं कभी उस घर की रानी थी आर्यन। मेरे पति के जाने के बाद भी मैंने सिद्धार्थ को बड़े लाड प्यार से पाला। घर में धन दौलत की कमी नहीं थी। फिर सिद्धार्थ की शादी हुई, कृतिका आई, पढ़ी लिखी, सुंदर और समझदार। उन दिनों सरस्वती देवी का रुतबा ऐसा था कि उनके खांसने भर से पूरा घर शांत हो जाता था। जब कृतिका बहू बनकर आई तो सरस्वती देवी ने उसे प्यार देने के बजाय परखना शुरू किया। उन्हें याद आया वह दिन जब कृतिका ने पहली बार रसोई में
कदम रखा था। कृतिका ने बड़े चाव से सबके लिए नाश्ता बनाया था। सरस्वती देवी ने एक निवाला मुंह में रखा और सबके सामने थाली खिसका दी। सिद्धार्थ ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ माँ, खाना अच्छा नहीं बना है क्या? सरस्वती देवी ने तिरस्कार भरी नजरों से कृतिका को देखा और कहा, पढ़ाई लिखाई की डिग्रियां तो बहुत ले आई बहू, पर खाने में स्वाद और बड़ों के लिए लिहाज की डिग्री शायद तुम्हारे मायके वाले देना भूल गए। इस खाने में नमक नहीं, तुम्हारा अहंकार ज्यादा लग रहा है। कृतिका की आंखों में आंसू भर आए थे। वह चुपचाप रसोई में चली गई। सिद्धार्थ माँ को समझाना चाहता था, पर सरस्वती देवी ने उसे भी नहीं छोड़ा। देख ले बेटा, अभी से इसकी तरफदारी करेगा तो कल ये तुझे मुझसे छीन लेगी। याद रखना, माँ एक होती है, पत्नियां तो आती जाती रहती हैं। यह उनका रोज का नियम बन गया था। कभी कृतिका के कपड़ों पर ताना, तो कभी उसके काम करने के तरीके पर। कृतिका ऑफिस से थक कर आती तो वे जानबूझकर काम बढ़ा देती। एक दिन कृतिका ने धीरे से कहा, माँ जी, मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा आराम मुझे भी चाहिए। सरस्वती देवी ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, आराम तो मुर्दों को मिलता है बहू, घर की लक्ष्मी को तो घिसना पड़ता है। अगर इतना ही दर्द है तो मायके जाकर बैठ जाओ, यहाँ तो हुक्म मेरा ही चलेगा। सरस्वती देवी को आज अपनी ही वो बात कहते हुए कांटों की तरह चुभ रही थी। वो खुद को कोसने लगी, कितनी पत्थर दिल थी मैंने उसे कभी बेटी माना ही नहीं। समय बीतता गया, पर सरस्वती देवी का खड़ूस मिजाज नहीं बदला। उन्होंने सिद्धार्थ के कान भरना अपना धर्म बना लिया था। सिद्धार्थ, तेरी बीवी आज फिर अपनी माँ से घंटों बात कर रही थी। न जाने क्या मंत्र पढ़ाते हैं उसे, जो यहाँ आकर वो मुंह फुला लेती है। सिद्धार्थ और कृतिका के बीच झगड़े बढ़ने लगे। घर की खुशियाँ जैसे कहीं खो गई। एक बार कृतिका की तबीयत बहुत खराब थी। उसे तेज बुखार था। वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। सरस्वती देवी उसके कमरे में गई और पंखा बंद कर दिया। उठो बहू, ये बीमार होने का नाटक यहाँ नहीं चलेगा। सिद्धार्थ के आने का समय हो गया है और रसोई ठंडी पड़ी है। कृतिका ने कांपते स्वर में कहा, माँ जी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। सरस्वती देवी ने तंज कसा, जब ऑफिस में फाइलों के पीछे भागना होता है तब तो तुम घोड़े जैसी दौड़ती हो और घर के काम के नाम पर अपाहिज बन जाती हो। जाओ, दिखावा बंद करो। उस दिन सिद्धार्थ ने यह बात सुन ली। उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई थी। उसने कृतिका को सहारा दिया और माँ की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में वह सम्मान नहीं था जो पहले हुआ करता था। उसने कहा, माँ, आप माँ कम और एक जेलर ज्यादा लगते हैं। आखिर चाहती क्या हैं आप? इस घर का विनाश? सरस्वती देवी चिल्लाई, तू मुझसे जुबान लड़ा रहा है इस औरत के लिए? सिद्धार्थ ने शांति से कहा, नहीं माँ, मैं अपनी उस माँ को ढूंढ रहा हूँ जो बचपन में मुझे लोरी सुनाती थी। ये जो मेरे सामने खड़ी हैं, ये तो कोई और ही है। उस रात घर में सन्नाटा तो था, पर वह शांति वाला नहीं, बल्कि आने वाले तूफान का संकेत था। सरस्वती देवी को लगा कि वे जीत गई, पर असल में वे हार की पहली सीढ़ी चढ़ चुकी थी। घर में तनाव की दीवारें अब इतनी ऊंची हो गई थी कि एक कमरे की आवाज़ दूसरे कमरे तक नहीं पहुंचती थी। सरस्वती देवी को लगने लगा था कि उनका बेटा पूरी तरह से कृतिका के वश में हो गया है। इसी बीच एक दिन कृतिका के माता पिता उससे मिलने आए। वे अपनी बेटी के लिए कुछ साड़ियाँ और फल लेकर आए थे। सरस्वती देवी सोफे पर पैर फैलाकर बैठी थी। जब कृतिका के पिता ने उनके पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद देने के बजाय मुंह फेर लिया। कृतिका की मां ने धीरे से कहा, बहन जी, कृतिका बता रही थी कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। सरस्वती देवी ने वही बात काट दी और तीखे स्वर में बोली, तबीयत तो उसकी ठीक ही रहेगी अगर उसे मायके से रोज रोज फोन आना बंद हो जाए। आप लोगों ने बेटी को विदा तो कर दिया, पर लगाम अब भी अपने हाथ में रखी है। घर तोड़ने की ये शिक्षा कहाँ से लाते हैं आप लोग? कृतिका के पिता का सिर शर्म से झुक गया। कृतिका रसोई से चाय लेकर आई तो सरस्वती देवी ने सबके सामने चाय की पहली चुस्की लेते ही कह दिया, ये चाय है या गर्म पानी?
बहू, क्या तुम्हारे घर में मेहमानों को इसी तरह की फीका सत्कार दिया जाता है? खैर, जैसी परवरिश वैसा व्यवहार। उस दिन कृतिका के माता पिता बिना चाय पिए आंखों में आंसू लिए वहां से चल गए। कृतिका उस रात फुट फुट कर रोई, पर सरस्वती देवी को जरा भी पछतावा नहीं हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने अपना वर्चस्व कायम रखा है। उन्हें नहीं पता था कि अपमान की ये बूंदें सिद्धार्थ के सब्र का प्याला भर रही है। घर में बच्चों का जन्म हुआ। आरोही और अद्वैत, सबको लगा कि अब शायद सरस्वती देवी का दिल पिघल जाएगा, पर वे अब और ज्यादा सख्त हो गई थी। एक शाम सिद्धार्थ ऑफिस से थका हारा घर लौटा। उसने देखा कि कृतिका रसोई में बच्चों को एक हाथ से संभाल रही है और दूसरे हाथ से खाना बना रही है। वह पसीने से तरबतर थी। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर बच्चों को गोद में लिया और कृतिका से कहा, तुम बैठो, मैं चाय बना देता हूँ। तभी सरस्वती देवी वहां आ पहुंची। उन्होंने सिद्धार्थ के हाथ से केतली छीन ली। ये क्या तमाशा है? जिस हाथ में फाइलें होनी चाहिए उसमें चाय का बर्तन। सिद्धार्थ, तू इस औरत का गुलाम बन गया है। मैंने तुझे इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू बुढ़ापे में अपनी माँ को छोड़कर रसोई में औरतों के काम करे। सिद्धार्थ ने शांत रहने की कोशिश की। माँ, वो बीमार है और बच्चे भी रो रहे हैं। मदद करना गुलामी नहीं होती। सरस्वती देवी चिल्लाई, मदद नहीं, ये कमजोरी है। ये औरत चाहती ही यही है कि मुझे इस घर में एक फालतू सामान की तरह कोने में डाल दिया जाए। अगर तुम्हें मेरी इज्जत नहीं करनी तो मुझे जहर दे दो। सिद्धार्थ की आंखों में उस दिन एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसने बिना कुछ कहे बच्चों को कृतिका को दिया और अपने कमरे में चला गया। उस रात सिद्धार्थ ने पहली बार कृतिका से कहा, कृतिका, अब बस। इस घर में अब या तो नफरत रहेगी या हम, और मैं अपने बच्चों को इस नफरत के साए में नहीं पाल सकता। अगली सुबह सरस्वती देवी के लिए सबसे भयानक सुबह थी। सिद्धार्थ उनके पास आया और उनके चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज स्थिर थी। माँ, मैंने शहर के पास एक बहुत सुंदर और शांत जगह देखी है। वहाँ आपके जैसे बहुत से लोग हैं। वहाँ आपको न रसोई की चिंता होगी, न किसी से बहस की। सरस्वती देवी का दिल बैठ गया। तू तू मुझे घर से निकाल रहा है? सिद्धार्थ ने भारी मन से कहा। नहीं माँ, मैं आपको खुद से दूर कर रहा हूँ, ताकि शायद दूर जाकर मुझे मेरी वह माँ फिर से मिल जाए जिससे मैं प्यार करता था। इस घर में आप सिर्फ एक खड़ूस सांस बन गई हैं। मेरी माँ कहीं खो गई है। फिर अगले ही सप्ताह सिद्धार्थ और कृतिका ने सरस्वती देवी को घर से वृद्धा आश्रम ले जाने निकले। जब वे वृद्धा आश्रम की दहलीज पर पहुंची तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सिद्धार्थ खड़ा था, पर उसने अपनी नजरें झुका ली थी। कृतिका दूर खड़ी देख रही थी। उसकी आंखों में न जीत की खुशी थी, न हार का गम, सिर्फ एक गहरी शून्यता थी। आश्रम के पहले दिन सरस्वती देवी ने अन्न का एक दाना नहीं चखा। उस रात उन्हें महसूस हुआ कि जब इंसान अपने अहंकार के लिए दूसरों के हिस्से की खुशियां छीन लेता है तो अंत में उसके हिस्से में सिर्फ सन्नाटा और चार दीवारें ही बचती हैं। वृद्धाश्रम की पहली रात सरस्वती देवी के लिए किसी उम्र कैद से कम नहीं थी। कमरे की उस संकरी खिड़की से दिखने वाला चांद भी उन्हें बेगाना लग रहा था। उनके कानों में अभी भी सिद्धार्थ के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, मेरी माँ कहीं खो गई है। सुबह की पहली किरण के साथ जब आश्रम की घंटी बजी तो सरस्वती देवी को लगा कि शायद कोई नौकर चाय लेकर आएगा, पर जब कोई नहीं आया तो उन्हें याद आया कि अब वे मालकिन नहीं बल्कि एक मरीज की तरह यहाँ रह रही हैं। वे हॉल में पहुंची जहाँ बाकी बुजुर्ग बैठे थे। पास ही बैठी एक बुजुर्ग महिला सुलोचना जी ने मुस्कुराकर कहा, नई आई हो, मन छोटा मत करना, यहाँ सब अपनों के सताए हुए हैं। सरस्वती देवी ने अपनी पुरानी आदतों के अनुसार जवाब दिया, मुझे किसी ने सताया नहीं है। मेरा बेटा तो मुझे यहाँ आराम के लिए छोड़कर गया है। सुलोचना जी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, बहन, इस छत के नीचे हम सब एक ही झूठ बोलते हैं ताकि हमारी बची कुची इज्जत बनी रहे। सच तो यह है कि हमने घर बनाया पर उसमें रहना भूल गए। सरस्वती देवी को वह बात चुभ गई। उन्हें लगा कि क्या वे भी इस कतार में खड़ी हैं।
उस दिन उन्होंने पहली बार खुद को उस नज़रिए से देखा जैसे कृतिका देखती होगी, एक पत्थर दिल औरत जिसे सिर्फ अपनी सत्ता प्यारी थी। तभी सरस्वती देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने आर्यन का हाथ थाम लिया। बेटा, मैं कितनी मूर्ख थी। मैंने उसे कभी बेटी माना ही नहीं। मैं तो उसे एक प्रतियोगी समझती रही। मुझे लगा अगर मैं उसे प्यार दूंगी तो मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा, पर उसे नफरत देकर मैंने अपने बेटे को ही खो दिया। आर्यन ने धीरे से कहा, दादी माँ, घाव भरने के लिए पहले उसे स्वीकार करना पड़ता है। आप हमेशा कहती थी कि बहू ने घर तोड़ दिया, पर क्या कभी आपने सोचा कि उस घर की नींव में आपने कितनी नफरत भरी थी? आर्यन ने उन्हें ढांढस बंधाया। देर कभी नहीं होती दादी माँ। ईश्वर ने अगर आपको यह समय दिया है तो शायद खुद को बदलने के लिए दिया है। आर्यन, उस दिन मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी छाती पे खंजर उतार दिया हो। जिस बेटे को मैंने अपनी हथेली पर पाला, उसने मुझे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पर आज यहाँ 5 महीने बिताने के बाद समझ आया है कि कुल्हाड़ी मैंने खुद अपने पैरों पर मारी थी। बुजुर्गों को सम्मान उनकी उम्र से नहीं, उनके व्यवहार से मिलता है, और मैं उस सम्मान की हकदार नहीं रही थी। दादी माँ अब फुट फुट कर रो रही थी। आर्यन सन्न रह गया। उसे अब उस वृद्धा के पीछे की वह औरत दिख रही थी जो अपने ही कड़वे वचनों का फल भोग रही थी। दादी माँ, रोइए मत। आपने अपनी गलती मान ली है, यही सबसे बड़ी बात है। आर्यन ने उन्हें ढांढस बंधाया। तभी कमरे के बाहर खाने की घंटी बजी। आर्यन उठ खड़ा हुआ। दादी माँ, आज चलता हूँ, पर वादा करता हूँ आपको फिर से उसी घर की दहलीज तक ले जाऊंगा। सरस्वती देवी ने धुंधली आंखों से आर्यन को देखा। उन्हें उस साधारण ऑटो वाले में अपना दूसरा बेटा नजर आ रहा था। वृद्ध आश्रम की रातें बहुत लंबी होती थी। सरस्वती देवी अक्सर खिड़की के पास बैठकर बाहर के अंधेरे को निहारती रहती। आर्यन के चले जाने के बाद उनके मन में एक अजीब सी हलचल थी। उन्होंने अपने जीवन की कड़वी सच्चाई पहली बार किसी को बताई थी, और ऐसा करने से उनका मन हल्का होने के बजाय और भी भारी हो गया था। तभी बगल वाले कमरे से किसी की करहाने की आवाज आई। वह सुमित्रा जी थी, जो कुछ दिनों पहले ही यहाँ आई थी। सरस्वती देवी अपनी लाठी संभालते हुए उनके पास गई। सुमित्रा जी को तेज बुखार था। सरस्वती देवी ने ठंडे पानी की पट्टियां उनके माथे पर रखी और पूरी रात उनकी सेवा की। अगली सुबह जब आर्यन आया तो उसने सरस्वती देवी को थका हुआ पर शांत पाया। दादी माँ, आज रात सोई नहीं क्या? आर्यन ने पूछा। सरस्वती देवी ने मुस्कुराकर कहा, आज समझ आया आर्यन कि सेवा करने में जो सुख है वह अधिकार जमाने में नहीं है। कल पूरी रात मैंने सुमित्रा का ख्याल रखा और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपनी बहू कृतिका का प्रायश्चित कर रही हूँ। आर्यन उनकी बातों की गहराई को समझ रहा था। वह उनके लिए घर से पल्लवी के हाथ की बनी पूड़ियाँ और खीर लाया था। दादी माँ, आज पल्लवी ने आपके लिए खास तौर पर यह बनाया है। सरस्वती देवी ने जैसे ही खीर का पहला निवाला लिया, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा मैं सिद्धार्थ के लिए बनाया करती थी। अगले दिन वह आश्रम पहुंचा। सरस्वती देवी गेट पर आंखें बिछाए खड़ी थी। धूप तेज थी, पर उनकी व्याकुलता उससे कहीं अधिक थी। आर्यन, बच्चे कहाँ हैं? आज बहुत देर हो गई, उन्होंने लपकते हुए पूछा। आर्यन की जबान लड़खड़ा गई। उसने बहुत भारी मन से कहा, दादी माँ, वे अब नहीं आएंगे। साहब ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया है। यह सुनते ही सरस्वती देवी के हाथ से लाठी छूट गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे बच्चे मुझे बिना बताए चले गए। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि उनका आखिरी बार माथा भी न चूम सकती थी? वे फुट फुट कर रोने लगी और सड़क पर ही बैठ गई। आर्यन ने उन्हें सहारा देकर उठाया। दादी माँ, मन छोटा मत कीजिए। बोर्डिंग स्कूल गए हैं, दुनिया से बाहर नहीं। मैंने जिम्मेदारी ली है, मैं उन्हें छुट्टियों में आपसे मिलवाऊंगा। सरस्वती देवी का रोना थम नहीं रहा था। अब किसके लिए जीऊंगी आर्यन? टॉफियों की वह पोटली अब कौन खोलेगा? आर्यन ने उनके आंसू पोंछे और कहा, मेरे लिए और पल्लवी के लिए। क्या आप अपनी इस छोटी बहू से नहीं मिलेंगी?
वह कब से आपका इंतजार कर रही हैं। सरस्वती देवी ने चौंक कर आर्यन की और देखा। हाँ दादी माँ, कल रविवार है, मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा। आप वहाँ हमारे साथ खाना खाइएगा। पल्लवी कहती है कि जिस घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं होता, वह घर नहीं, सिर्फ ईंटों का ढांचा होता है। सरस्वती देवी के मन में एक नई रोशनी जागी। उन्हें लगा कि शायद भगवान ने उनसे उनके अपने छीन लिए, पर एक अनजान बेटे और बहू के रूप में नया परिवार दे दिया। अगली सुबह सरस्वती देवी ने अपनी सबसे अच्छी सफेद साड़ी पहनी। उन्होंने अपनी अलमारी के गुप्त कोने से एक सोने की भारी चेन निकाली। ये उनकी खानदानी चेन थी। दादी माँ, आप तैयार हैं? आर्यन ऑटो लेकर खड़ा था। हाँ बेटा, पर मुझे डर लग रहा है। क्या तेरी पल्लवी मुझे पसंद करेगी? मैं तो एक झगड़ालू बुढ़िया हूँ ना, उन्होंने मासूमियत से पूछा। आर्यन हंस पड़ा। वह आपसे मिलकर खुद तय कर लेगी। जैसे ही ऑटो आर्यन के छोटे लेकिन साफ सुथरे घर के सामने रुका, पल्लवी आरती की थाली लेकर द्वार पर खड़ी थी। उसने सरस्वती देवी के पैर छुए और उन्हें भीतर ले गई। घर में मोगरे की अगरबत्ती की खुशबू महक रही थी। सरस्वती देवी को लगा जैसे वे बरसों बाद किसी अपने घर में आई हैं। सरस्वती देवी ने पल्लवी के सादे लिबास और नम्र व्यवहार को देखा। उन्होंने देखा कि आर्यन और पल्लवी एक दूसरे से कितनी सादगी और सम्मान से बात कर रहे थे। पल्लवी ने बड़े प्यार से उन्हें बाजरे की रोटी और साग परोसा। सरस्वती देवी का आश्रम जाने का समय हो गया। तभी उन्होंने पल्लवी के हाथों में अपनी वह सोने की भारी चेन डालनी चाही। पल्लवी ने इनकार कर दिया। नहीं दादी माँ, मुझे ये सोना नहीं चाहिए। मुझे तो बस आपका वह आशीर्वाद चाहिए जो मेरे इस छोटे से घर को मंदिर बना दे। सरस्वती देवी उस दिन आश्रम लौटते समय एक बदली हुई औरत थी। उन्होंने तय कर लिया था कि अब वे अपनी बची हुई जिंदगी नफरत में नहीं बल्कि प्रायश्चित में गुजारेंगी। आश्रम में सरस्वती देवी का व्यवहार अब पूरी तरह बदल चुका था। जो सरस्वती देवी कभी दूसरों को आदेश देती थी, अब वे चुपचाप दूसरों की मदद करती। कभी किसी बीमार वृद्ध का सिर दबा देती तो कभी किसी का बिस्तर ठीक कर देती। लेकिन उनके मन में एक ही टीस थी, क्या सिद्धार्थ और कृतिका उन्हें कभी माफ करेंगे? एक दोपहर जब वे आश्रम के बरामदे में बैठी पुरानी यादों की चादर बुन रही थी, तभी सामने से एक कार आकर रुकी। कार से सिद्धार्थ और कृतिका उतरे। सरस्वती देवी के पैर जैसे जमीन में जम गए। उनकी धड़कनें तेज हो गई। वे समझ नहीं पा रही थी कि आगे बढ़े या भाग जाए। सिद्धार्थ पास आया। उसके चेहरे पर अब भी वही गंभीरता थी। माँ, हम आपसे मिलने आए हैं। सरस्वती देवी ने अपनी आंखें झुका ली। जो औरत कभी आंखें तरेर कर बात करती थी, आज वह अपनी पलकें उठाने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा यहाँ क्यों आए हो? इस पत्थर की मूरत से अब तुम्हें क्या लेना देना? मैंने तो अपने हाथों से अपना संसार ही जला दिया था। सिद्धार्थ सुनकर हैरान रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि उसकी माँ ऐसे शब्द कह रही हैं। कृतिका पीछे खड़ी थी, खामोश और निर्लिप्त। सरस्वती देवी धीरे धीरे चलकर कृतिका के पास आई। कृतिका ने हाथ जोड़े, लेकिन सरस्वती देवी ने उसके हाथ पकड़ लिए और वही आश्रम की मिट्टी पर घुटनों के बल बैठ गईं। कृतिका और सिद्धार्थ सन्न रह गए। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? सिद्धार्थ ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन सरस्वती देवी ने रोते हुए कृतिका के हाथ अपने हाथ से लगा लिए। बहू, नहीं, आज तुझे बेटी कहकर पुकारने की हिम्मत नहीं है, पर आज मैं वह सांस नहीं बोल रही जिसने तुझे कल सताया। आज वह अभागन बोल रही है जिसे अपनी भूल समझ आ गई है। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरे स्वाभिमान को कुचला, तेरे माँ बाप का अपमान किया। मुझे वृद्धाश्रम भेजकर सिद्धार्थ ने मुझ पर एहसान किया, वरना मैं तो नरक की हकदार थी। कृतिका की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने वर्षों तक इस दिन का इंतजार किया था, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सख्त सांस इस तरह टूट जाएगी। उसने सरस्वती देवी को उठाकर गले लगा लिया। कृतिका ने सिसकते हुए कहा, माँ जी, मैंने आपका कभी बुरा नहीं चाहा, बस आपकी कड़वाहट मुझे चुभती थी, पर आप मेरी माँ जैसी ही हैं। भला कोई बेटी अपनी माँ से ज़्यादा दिन रूठी रह सकती?
उस दिन आश्रम के उस धूल भरे मैदान में सालों की नफरत आंसुओं में बह गई। सिद्धार्थ ने अपनी माँ और पत्नी को साथ देखा तो उसकी आंखों में भी संतोष के आंसू थे। तभी आर्यन अपना ऑटो लेकर वहां पहुंचा। उसने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आ गई। वह पास आया और सरस्वती देवी के पैर छुए। दादी माँ, आज आपकी कहानी का एक कड़वा अध्याय खत्म हुआ और एक नया सुनहरा पन्ना शुरू रहा है, आर्यन ने कहा। सिद्धार्थ ने आर्यन की ओर देखा। उसे पता चल चुका था कि उसकी माँ के हृदय परिवर्तन में इस साधारण ऑटो वाले का कितना बड़ा हाथ है। सिद्धार्थ ने आर्यन का हाथ पकड़कर कहा, आर्यन, जो काम मैं अपनी दौलत से नहीं कर पाया वह तुमने अपनी सादगी और ममता से कर दिखाया। मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुकाऊंगा? आर्यन ने विनम्रता से सिर झुकाया। साहब, रिश्तों का कोई कर्ज नहीं होता। मैंने तो बस एक माँ को उसके बच्चों से मिलाने का जरिया बनने की कोशिश की। असली ताकत तो दादी माँ के पश्चाताप में थी। सरस्वती देवी ने अपनी वही सोने की भारी चेन निकाली और आर्यन के हाथ में थमा दी। बेटा, पल्लवी ने इसे लेने से मना कर दिया था, पर आज तुझे अपनी इस दादी की कसम है, इसे रख ले। ये सोना नहीं है, ये मेरी उस ममता की निशानी है जो तूने मुझे दोबारा महसूस कराई है। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अब चली। बच्चे घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। टॉफियों की वह पोटली अब घर की दराज में सजेगी, आश्रम के गेट पर नहीं। सरस्वती देवी ने आखिरी बार आश्रम की उस कोठरी को देखा जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा था। उन्होंने आर्यन की पीठ थपथपाई और सिद्धार्थ और कृतिका के साथ अपनी नई दुनिया की ओर कदम बढ़ा दिए। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।